कि मेरे लैपटॉप में पड़ी हुई है और मुझे कल अपलोड करना याद ही नहीं रहा। ठीक है, तो लिहाजा हम अपलोड कर देंगे आज इंशाल्लाह। अच्छा जी, लोकल होस्ट, यार ये बैच 2 में से कोई बच्चा नहीं है। निशान भाई बेसिकली चले गए हैं लंदन, और उनके बैच भी मेरे पास आ गए हैं, तो लिहाजा उनके बैच का बच्चा कोई नहीं आया अभी तक मेरे पास। क्लास में कल आए थे, आज कोई नहीं आया। टीचर नहीं चेंज होना चाहिए यार ड्यूरिंग द कोर्स, फिर कोर्स का मजा खराब हो जाता है। कभी कभी मैं सोचता हूँ आप लोगों की क्लास किसी और को दे दूँ, फिर मैं कहता हूँ आप लोग भाग जाओ। अलबत्ता, अलबत्ता मुझे ये नहीं पता कि हमने सीक्रेट्स के लिए लॉगिन कौन सा बनाया था और कौन सा नहीं बनाया था। डेटाबेस से एक दफ़ा चेक कर लेते हैं कि कौन सा बनाया था। लारा जोबिश पे गया है, और यहाँ पर से मैं जस्ट यूजर्स में जाके एक दफ़ा चेक कर लेता हूँ। और हमें यहाँ पर एक और रूट बनाना पड़ेगा, जिसको हम कहेंगे जी अप्लाई, अप्लाई का रूट बेसिकली। तो पहले वाला जो ऑथ हम यूज कर रहे थे वो था सीकर का, अब प्रोवाइडर का। अब है जी सीकर का। इसके लिए जस्ट हम अप्लाई का मैं एक फॉर्म ही बनाऊंगा, ज़्यादा नहीं बनाऊंगा, ठीक है। अप्लाई, और यहाँ पर पेजेस कंट्रोलर एट द रेट अप्लाई एंड में अप्लाई डॉट जॉब। ओके, और यहाँ पर मुझे एक फंक्शन बनाना है कुछ इस तरह लाया जो भी इसके अंदर नेम स्पेस में जाके, सीकर्स में जाके, ठीक है, पब्लिक फंक्शन अप्लाई और रिटर्न के अंदर व्यू, और वो के अंदर मैं लिख रहा हूँ सीकर डॉट अप्लाई। ओके, और यहाँ से मैं नीचे जाता हूँ सीकर के अंदर, और सीकर के अंदर जस्ट एक अप्लाइड की फाइल बना लेता हूँ। अच्छा, इसके अंदर हेडर फुटर मैं वही लगाऊंगा जो सिंपल यूज हो रहा है, ठीक है, अप्लाइड डॉट ब्लेड डॉट php। और इसके अंदर मैं हेडर फुटर वही लगाऊंगा जो हमारा आम यूज हो रहा है, जो कि है, अगर मैं जॉब्स में जाता हूँ तो जस्ट इसको पिक किया और इसको लगा दिया ऐसे यहाँ पे, ठीक है। और यूजर्स में एक दफा देख लेते हैं कि यूजर्स जो हैं कौन से वाले हैं। हम्म, ठीक है, @gmail.com, ठीक है। स्पीकर, हाँ, ओके। पासवर्ड क्या रखा था मैंने, याद है मुझे, याद है आप लोगों को? नहीं, पासवर्ड कभी शेयर नहीं किए थे। असद रखा था पासवर्ड, अब याद रखना। अच्छा जी, ये हमारा सीकर वाला लॉगिन हो गया है। अब मैंने इसके अंदर एक बाउंड्री लगाई है कि सीकर वाली मिडल वेयर चल रही होगी तो ही अप्लाई होगा, अदरवाइज नहीं होगा। सो इसमें क्या करना पड़ेगा मुझे, मैंने क्योंकि अब आप यहाँ से लॉगिन कर लिया है, अलबत्ता मैं जस्ट यहाँ पर आ रहा हूँ, और यहाँ पर मैंने अप्लाई जॉब वाला जो रूट है वो उठाया, और उठाने के बाद वेलकम वाली फाइल में गया, और जहाँ अप्लाई नाउ पे लिखा हुआ है ना, उसके ऊपर मैंने ये रूट लगा दिया, ये वाला, ठीक है। ये ये। अच्छा, ये भी हमने खत्म करना है कि मैं कहता हूँ कि जब ऑन ऑन हो, कोई भी पर्सन ऑन हो तो यहाँ उसका नाम शो होना चाहिए, ना ही कि साइन इन शो होना चाहिए। अच्छा जी, अब यहाँ पर अप्लाई जॉब थी, हमारे सामने जॉब थी,
मैं जब जॉब पे क्लिक किया तो ये आ गया। इससे पहले मैं आपको अब एक रिलेशन समझा देता हूँ। जैसे कि अली शहजाद वाली मैंने एक जॉब क्रिएट की हुई है। मैं अब दोबारा से जाता हूँ यहाँ पर। इन रिलेशंस को मैंने एक दो वीडियोस में भी समझाया हूँ, लेकिन अभी आपको यहाँ पर डिटेल में समझाने लगा हूँ कि रिलेशंस है क्या। वो ज्यादा ज्यादा अहम टॉपिक है हमारा, क्योंकि आपको डेटाबेस में डाटा वगैरह तो ऐड करना आ चुका है। अब हमें रिलेशंस पढ़ने हैं। आप लोगों को याद होगा, तो हमने जब जॉब्स का सेक्शन बनाया था ना, ये वाला, उसके अंदर हम एक यूजर आईडी स्टोर करवाते थे। कौन बताएगा कि यूजर आईडी क्यों स्टोर करवाते थे? सर, हम्म? दो टेबल को कॉन्कैट करवाने के लिए, दो टेबल को एक साथ डेटा रिवर्स करने के लिए। एक साथ डाटा रिवर्स करने के लिए नहीं, ये लॉजिकल सा आंसर, इलॉजिकल सा आंसर है। हम इस वजह से यूजर की स्टोर आइडेंटिटी करवाते के थे। लिए। इस वजह से स्टोर करवाते थे ताकि हमें पता लग जाए कि कौन से यूजर ने कौन सी जॉब पोस्ट की हुई है। ऐसे ही है ना? जी। अच्छा, तो इसका मतलब हुआ, हम्म, अगर हम इस आईडी से लॉगिन करते हैं, कुछ इस तरह से करके, तो यहाँ पर मैं पासवर्ड लगाता हूँ, तो बेसिकली ये मुझे मेरे सीकर पोर्टल पे ले जाता है। ठीक है। और मैंने इस यूजर की पर्सनल जॉब्स कैसे सर्च की थी? मैंने पर्सनल जॉब्स बेसिकली बेसिकली बच्चों सर्च की थी कुछ इस तरह से। प्रोवाइडर में गया, पेजेस में गया, या जॉब्स में गया, और यहाँ से जाके मैंने यहाँ लिखा हुआ था जॉब वेयर यूजर आईडी इज इक्वल टू ऑथ आईडी, यानी कि करंट आईडी की मैंने जॉब सर्च की हुई थी। ऐसे ही है ना? ऐसे ही है ना? बोलो। अब मैं एक जी जी। रिलेशन बनाने लगा हूँ। रिलेशन क्या है, मुझे एक बात बताओ, कल भी मैंने पूछा था। ठीक है, आज हम बस रिलेशन ही पढ़ेंगे। आज मेरा ब्लड प्रेशर है, इसके साथ साथ मैं माल्टा खा रहा हूँ। रिश्तेदारी। रिश्तेदारी। रिलेशन रिश्तेदारी, हम इसकी रिश्तेदारी बनाएंगे। मुझे एक बात बताओ कि कल हमने एक पढ़ा था, दोबारा पढ़ता हूँ। अ यूजर, एक यूजर के पास मल्टीपल जॉब्स भी हो सकती है ना, कि एक प्रोवाइडर एक से ज्यादा जॉब्स पोस्ट कर सके, तो इनका रिलेशन क्या पड़ेगा? यूजर हैज मैनी जॉब्स। ऐसे ही है। तो हम एक इनका रिलेशन क्रिएट करवाते हैं। ये रिलेशंस आपको गूगल से मिल जाएंगे। ठीक है, कोई इतना लंबा चौड़ा काम नहीं है। हैज मैनी रिलेशनशिप इन लावेल। क्यों? अब रिलेशन हमने खुद डिसाइड करना होता है किसका किसके साथ रिलेशन है। एक यूजर के पास काफी सारी जॉब्स हो सकती हैं, तो अ यूजर हैज मैनी रिलेशन। एक जॉब के पास काफी सारी एप्लीकेशंस हो सकती हैं, तो अ यूजर हैव, अ जॉब हैज मैनी एप्लीकेशन। ठीक है। अब जैसे कि मिसाल के तौर पर देखो, लिखा हुआ जी हैज मैनी, ये आप लोगों के सामने है। ठीक है। मुझे क्या करना है? मुझे जस्ट मॉडल्स में जाना है। मॉडल्स में जाके यूजर्स में जाना है, और यूजर्स के अंदर मैं एक रिलेशन बना लेता हूँ। ठीक है। वो रिलेशन क्या बनाऊंगा? मैं वो रिलेशन बनाऊंगा कि भाई पब्लिक फंक्शन जॉब, और यहाँ रिटर्न कर रहा हूँ मैं हैज मैनी। ठीक है। और यहाँ मैं लिख रहा हूँ जी जॉब क्लास। जॉब का जे छोटा है, मैं भी जॉब का जे छोटा लगा दी। ये मैंने एक रिलेशन डेवलप कर लिया। अब मुझे मेरे करंट यूजर की जॉब्स जाननी है, सो हाउ कैन आई डू दैट? मैं जस्ट यहाँ लिखूंगा यूजर, और यूजर में मुझे मेरा करंट यूजर मिल जाएगा कुछ इस तरह से। ठीक है, ये तो आप लोगों को पता है। ठीक है। ओके, लेट्स हैव अ लुक हियर। ये सीकर का डैशबोर्ड है। प्रोवाइडर के डैशबोर्ड में आते हैं और मैनेज जॉब्स पे क्लिक करते हैं। ये देखो, ये मेरे पास करंट यूजर का डाटा आ गया। अब जब मैं इसके साथ इस वाले फंक्शन को कॉल करूंगा ना, ये वाला फंक्शन, ये जो मैंने यहाँ पर बनाया है, तो आप देखना, ये मुझे इसकी करंट जॉब्स दे देगा, क्योंकि मैंने इसका एक रिलेशन बनाया था। ये देखो, ये, ओ गॉड, ओके जी, कॉल अनडिफाइंड फंक्शन हैज मैनी। ओके, लेट्स सर्च। हैज मैनी के फंक्शन के स्पेलिंग स्पेलिंग तो नहीं गलत? ओ आई सी। बेसिकली इससे पहले
दिस भी आता है। दिस का मतलब होता है करंट जो फंक्शनैलिटी चल रही है उस पे। ये देख रहे हो, ये इस जॉब की हमें सेम आईडी के आगे जितनी जॉब थी वो सारी की सारी शो करवा रहा है। अब मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पर जॉब को कॉपी पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, मैं ये जॉब्स पे क्लिक करता हूँ और जॉब को कॉपी करके पेस्ट कर देता हूँ। अब टेक्निकली यहाँ पर दो जॉब्स हो गई सेम आईडी के साथ। अब यहाँ पर देखना, मैं रिफ्रेश करूंगा तो ये डाटा ज्यादा हो जाएगा। देखो ID 4 एंड ID 6। समझ आया किसी को कि क्या चल रहा है? हम्म, ओए बोलो जी यार। सर, जी सर, जी 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 जी। तो कुछ इस तरह से ये काम करता है रिलेशंस का। ठीक है, अब मैं यहाँ पर जॉब्स के अंदर ये इतनी लंबी क्यूरी लगाने की बजाय जस्ट यही लगा दूं, ये इक्वल टू ये। तो ये देखना, ये मेरा काम करेगा। ये होते हैं रिलेशंस। ठीक है, अब मुझे एक और बात बताओ, आप लोग बताओ कि जिस तरह यूजर के पास काफी सारी जॉब्स थी, जॉब्स के पास जो एप्लीकेशंस होंगी वो मैनी होगी या एक ही होगी? हम्म, यूजर के पास सर मैं नहीं होंगी। मैनी होगी। तो फिर एक इसका जॉब पे मतलब हुआ बहुत से एप्लीकेंट अप्लाई कर सकते। एग्जैक्टली तो फिर जॉब हैज मैनी एप्लीकेशन। सिंपल। जैसे कि हम मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पर आता हूँ और यहाँ पर हम क्या करते हैं, हमने ये ऐसा करते हैं कि ये जो फाइल है ना सीकर वाली जो हमने बनाई है, हम्म, ये वाली अप्लाई वाली, इसको हम बाहर ही निकाल देते हैं यहाँ पर। और पेजेस कंट्रोलर में जाके या शायद इसमें था, इसमें से जाके जस्ट मैं डायरेक्टली अप्लाई को कॉल कर लेता हूँ। तो वो ये देखिए, मेरे ख्याल में इसी वजह से CSS नहीं चल रही थी। क्योंकि ये हमने ऊपर जो राउट है ना वो सीकर का लगाया हुआ है। अच्छा जी, दोबारा जाते हैं web.php की तरफ और यहाँ पर से हम इसको हटा देते हैं और इसको हम लगा देते हैं इधर पे। ठीक है, और जस्ट यहाँ पर एक छोटा सा ग्रुप बना देते हैं नया। इस ग्रुप को बेसिकली कॉपी कर लेता हूँ मैं। बेसिकली ये जुगाड़ लगा रहा हूँ अब सीधा सीधा प्रोफेशनल तरीके से। आप लोग खुद करना, आप तो बहुत प्रोफेशनलिज्म को फॉलो कर लिया। नेम स्पेस, ये प्रीफिक्स को मैं यहाँ से खत्म कर रहा हूँ। ठीक है, अब देखते हैं कहाँ प्रॉब्लम आ रही है। सर अभी ब्रैकेट क्लोज करनी है फंक्शन की। हम्म, आगे दिमाग बच्चों। चलो जी। अच्छा जी, अब यहाँ पर एक हमें सिंपल सा फॉर्म बनाना है जो कि हमने भी बनाया नहीं है। अप्लाई के अंदर जस्ट इसको ऐसे किया, इसको ऐसे किया, इसको मैं कर देता हूँ यहाँ से खत्म। अच्छा जी, लो जी, वाह सारे जॉब बॉक्स बने हुए हैं इधर तो। एक कोड को खत्म करने वाला काम बड़ा अजीब गरीब से। अच्छा जी, ये जी जॉब को खत्म कर दिया। यहाँ पर एक सिंपल सा मैं फॉर्म बनाता हूँ। ठीक है, और इसको भी खत्म कर दो। ठीक है, और यहाँ से जस्ट जॉब बॉक्स के अंदर वाला सेक्शन भी खत्म कर देते हैं। और यहाँ पर जस्ट मैं एक फॉर्म बना रहा हूँ
ठीक है। और सर जब हम पीएचपी में एचटीएमएल हम्म, लिखते हैं तब इंटेलिजेंस सही काम क्यों नहीं करता है? मैं समझा नहीं, कोई है एक्सटेंशन जो सही काम करे? मुझे समझ नहीं आई आपके क्वेश्चन की। मुझे आपके क्वेश्चन की समझ नहीं आई समीउल्लाह खान। जिस तरह हम अगर एचटीएमएल में टेक्स्ट एरिया लिखें टेक्स्ट। टेक्सचर सही काम करता है क्यों जी नहीं सर। करता? टेक्सचर सही काम करता है क्यों नहीं करता? अच्छा जी, ये देखो जी, ये डिस्क्रिप्शन भी बन गई है, ये ऑप्शन बार भी मैं इस वक्त ऊपर से खत्म कर रहा हूँ, और इसको मैं 12 कह रहा हूँ। नहीं नहीं, इंटेलिजेंस सर, हम एक्सटेंशन डाउनलोड करते हैं ना, जो इंटेलिजेंस जो टेक्स्ट लिखें तो वो खुद ही हमें बता देते हैं। वो पीएचपी में सही काम नहीं करता। करना तो चाहिए, इसकी डब्ल्यू एस। करना तो चाहिए उसको काम पीएचपी के अंदर मुझे शो करवाना। देखिए आप कोई टैग लिखें, आपको पूरा टैग लिखना पड़ता है। नहीं, वो मुझे आपके क्वेश्चन की अभी सिर्फ समझ नहीं, कौन से टैग्स की बात करें जो हम अंदर यूज करते हैं? कोई भी टैग एचटीएमएल का जब पीएचपी फाइल में लिखेंगे तो हमारी जो एक्सटेंशन है इंटेलिजेंस की वो हमें, जिस तरह आप यहाँ पे टेक्स्ट लिखेंगे ना, अगर एचटीएमएल में लिखेंगे वो खुद ब खुद लिख देगा। अच्छा। उसकी एक्सटेंशन होती है, उसकी एक्सटेंशन होती है उसकी भी। एक्सटेंशन। यार मैं या एक्सटेंशन यूज करना पसंद नहीं करता। उसकी रीजन ये है कि आपको ना, देखो, ये आप लोग अपने आप को ना इस चीज की आदत नहीं डालो कि आप लोग एक्सटेंशन यूज करो और हेल्पिंग एक्सटेंशन यूज। आप लोगों की एरर सॉल्विंग जो है ना कमजोर होती है इससे। अच्छा जी, अप्लाई सेव, अप्लाई सेव के नाम से मैं एक रूट बनाता हूँ। एक दफा ये देख लो, फिर हम क्वेश्चन करवाते हैं। और यहाँ पर से मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर एक रूट दे देता हूँ CSRF का, और एक्शन मेथड रिक्वेस्ट रिटर्न किया, रिक्वेस्ट। अच्छा जी, यहाँ पर एक और चीज हमें रिक्वायर्ड है जो कि हमने नहीं बनाई। हम जब अप्लाई पे क्लिक करेंगे ना तो हमें यहाँ पर जॉब आईडी भी चाहिए होगी। ये जॉब आईडी, ये जॉब आईडी भी हमें चाहिए होगी, और यहाँ से जब हम जॉब्स के ऊपर अप्लाई करवाएं, यानी कि वेलकम फाइल जो है हमारी उसके ऊपर से जॉब्स के ऊपर अप्लाई करवाएं, तो अच्छा जी, अब ये हमें एरर देगा। उसकी रीज़न ये है क्योंकि हमने आईडी पास नहीं करवाई हुई। अब दोबारा से आईडी पास करवाते हैं यहाँ से। अप्लाई नाउ पे क्लिक किया, ये आईडी पास हो रही है, और इस आईडी से हमारे पास ये खुल रहा है। अब क्योंकि जब हम प्रपोजल ऐड कर रहे हैं वहाँ पे भी हमें आईडी चाहिए, तो बेसिकली सिंपली हमें ये करना पड़ेगा कि अप्लाई के अंदर इस फंक्शन को के अंदर से आईडी पास करवानी पड़ेगी, और इस फंक्शन के अंदर से आईडी पास करवाने के लिए जॉब्स इज इक्वल टू
जॉब फाइंड आईडी, और यहाँ मैं कॉम्पैक्ट कर देता हूँ जी जॉब को, और फिर यहाँ पर से मुझे दोबारा आईडी पास करवानी पड़ेगी। रीजन आपको अभी मैं बता देता हूँ, क्योंकि हमने जॉब की आईडी भी पास करवानी, वो जॉब की आईडी भी डेटाबेस के अंदर सेव करनी है प्रपोजल के साथ। सो लिहाजा दोबारा वेब डॉट पी में जाते हैं और ये करते हैं जी। अब देखते हैं, यार ये काम करना पता नहीं क्यों बंद कर देता है। ओके, यूज ऐप मॉडल्स जॉब। यार ये इतना क्यों करता है? यहाँ से लेआउट्स डॉट पीएचपी में जाए अगर, इसलिए कह रहे हैं क्योंकि यहाँ पर हमने असेट नहीं लगाया हुआ, तो जस्ट यहाँ पर असेट भी लगा लेते हैं, लगते हाथ। सेट ये, और जहाँ ये सीएसएस बंद हो रही थी वहां पर रिफ्रेश करते हैं जी। कहाँ एरर आ गया जी? वो कह रहे जी ये एरर ठीक नहीं है। हम्म, यहाँ खुद लगा दो फिर। पिक्चर एंड टाइप है जी। ये लोडर हमें ना खत्म कर देना चाहिए यहाँ से, बाज़ औक़ात ना लोडर वेबसाइट को स्लो कर देता है। आपकी बैटरी भी जाने वाली है असद भाई। बैटरी का तो मसला नहीं है, मेरे सर में दहा की दर्द है। ओके, अच्छा जी, यहाँ से अब हम डायरेक्टली पास करवा लेते हैं इसको, डायरेक्टली को प्रपोजल सेव करवा लेते हैं इसका। प्रपोजल सेव करवाने के लिए हमें एक टर्मिनल चलाना पड़ेगा जी। उस टर्मिनल को कुछ इस तरह से चलाएंगे हम कि अब हमें प्रपोजल के लिए या एप्लीकेशन के लिए एक डेटाबेस बनानी पड़ेगी। एप्लीकेशन का टेबल बनाया था हमने या नहीं बनाया? पीएचपी, अच्छा इस वीक ना हमने, क्योंकि अगले हफ्ते से हमने स्मार्ट स्टैक शुरू करना है, तो इस वीक आप लोगों का मे भी एक जो है ना लेक्चर हो मेकअप। ठीक है, सो बी रेडी, मेक मॉडल, और मॉडल के अंदर एप्लीकेशन, और एप्लीकेशन के अंदर मैं चाहता जी माइग्रेशन भी ऑन करवा लो। अब जी माइग्रेशन ऑन हो जाती है जी यहाँ पे एप्लीकेशन। अब माइग्रेशन जो होगी वो एप्लीकेशंस के नाम से होगी, ना ही कि एप्लीकेशन के नाम से। चलिए, अच्छा जी यहाँ पर मैं दोबारा टेबल पे आता हूँ, स्ट्रिंग में आते हैं जी, तो यहाँ पर डिस्क्रिप्शन ऐड कर देते हैं। ठीक है, और यहाँ पर हमें चाहिए इंट में
जॉब आईडी और फिर इसमें इंट में यूजर आईडी। ठीक है, जॉब आईडी क्या करेगी, ये बताएगी कौन से जॉब की एप्लीकेशन है, और यूजर आईडी क्या करेगी, ये बताएगी कौन से यूजर की एप्लीकेशन। सो अप्लाई सेव को रिक्वेस्ट पे चला लेते हैं, और इसके अंदर जो है थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड सा हो गया, लेकिन जिस लेवल का मैंने आपको पढ़ाया आप लोगों के लिए, अगर आप लोगों ने साथ साथ प्रैक्टिस की है तो मुझे नहीं लगता कि आप लोगों के लिए ये मुश्किल होना चाहिए। अच्छा जी, अब देखते हैं कि ये काम क्या करता है। अच्छा जी, मैं इसको रिफ्रेश कर रहा हूँ। रिफ्रेश करने के फौरी बाद यहाँ पर मैं एक जॉब छोटा सा प्रपोजल पेस्ट करता हूँ जी। मैं प्रपोजल पेस्ट करता हूँ यहाँ से, प्रपोजल पेस्ट करता हूँ जी यहाँ से कुछ इस तरह, और यहाँ से ठीक हो गया। इसके बाद नेक्स्ट क्या करते हैं हम, नेक्स्ट जो है इसको जैसे ही पोस्ट करेंगे, इसको अभी हमने डेटाबेस में सेव करना है। यहाँ से हमारी ये आईडी भी आ रही है और यूजर आईडी हमें करंट मिल जाएगी। तो सिंपल जस्ट ये माइग्रेशन इंस्टॉल हुई थी, PHP आर्टिसन माइग्रेट किया तो अच्छा जी, अभी हमें एक और एरर आ गया। तो एरर क्या आया है, एरर जी कि इंट डज नॉट एग्जिस्ट। ये हमें इंटीजर लिखना होता था या इंट लिखना होता था, याद है किसी को? पूरा इंटीजर लिखना होता है मेरे ख्याल में। पाइथन में हमें इंट लिखना होता है यहाँ पे जस्ट। अच्छा जी, अच्छा जी, ये हमारी माइग्रेशन चल गई है जी। डेटाबेस एक दफ़ा देख लेते हैं कि क्या ये डेटाबेस भी बन गई है कि नहीं। हाँ, देखो जी, डिस्क्रिप्शन, जॉब आईडी, यूजर आईडी। अब इसी तरह से जस्ट मैं इसको अब यहाँ से सेव ही कराऊंगा। ये सेव किस तरह कराएंगे, ये सेव कुछ इस तरह से कराएंगे कि जॉब एप्लीकेशन के नाम से एक वेरिएबल बनाया, फिर न्यू एप्लीकेशन बनाई, और फिर उसके बाद एप्लीकेशन के अंदर डिस्क्रिप्शन के अंदर रिक्वेस्ट डिस्क्रिप्शन ऐड करवाई, एप्लीकेशन के अंदर यूजर आईडी के अंदर यूजर आईडी के अंदर ऑथ यूजर आईडी ऐड कराई, एप्लीकेशन के अंदर जॉब आईडी के अंदर ये आईडी कॉल करवाई। ये कौन सी आईडी है, ये वाली आईडी, ठीक है, जो हमें यहाँ से मिल रही है, और इसको जस्ट सेव करवा दिया। और रिडायरेक्ट इसको कर देते हैं जी बैक पे, और इसको रिटर्न लगा देते हैं। ओके, रिफ्रेश करते हैं जी, तो वो कह रहा है कि जी एप्लीकेशन नॉट फाउंड। क्यों? क्योंकि हमने यहाँ पर एप्लीकेशन को कॉल नहीं करवाया। और खैर, तो जी बाकी मेकअप क्लास में पढ़ेंगे अब। बैटरी लो हो गई। अच्छा जी, यहाँ पर हमने ऑथ को भी कॉल नहीं करवाया वैसे तो। अब देखें, डिस्क्रिप्शन कैन नॉट बी नल। अच्छा है, यहाँ भी ठीक है बिल्कुल। हाँ। अच्छा जी, हमने बेसिकली प्रपोजल लिखा होता है यहाँ पे। आप
ओके, हमारी डेटाबेस में डाटा आ रहा है समथिंग इस तरह से, ये देख रहे हो, यूजर आईडी भी आ गई और जॉब आईडी भी आ गई। बेसिकली क्योंकि सीकर है तो यूजर आईडी भी बाय चांस 6 है और जॉब आईडी भी बाय चांस 6 है, क्योंकि हमने ये वाला यूजर लॉगिन किया हुआ है। ठीक हो गया। अब इसी तरह हम एप्लीकेशन से जॉब का रिलेशन भी बना सकते हैं। बैटरी फुल हो है लैपटॉप की, अलबत्ता फिर भी बना लेते हैं थोड़ा सा रिलेशन। मैं जस्ट यहाँ पे एक फंक्शन लिखता हूँ और उस फंक्शन को मैं कहता हूँ जी एप्लीकेशन। ठीक है, फंक्शन मेरे ख्याल में मुझे पब्लिक बनाना है। सो पब्लिक फंक्शन एप्लीकेशंस, और एप्लीकेशंस के अंदर जस्ट क्योंकि एक जॉब के पास काफ़ी सारी एप्लीकेशन है तो मैं रिटर्न में जस्ट दिस, ये मैं कोड जो है कुछ कर दूंगा गिटहब पे, हैज मैनी एप्लीकेशन क्लास एप्लीकेशन सॉरी। तो ये जस्ट मुझे क्या करेगा, मैं जिस भी जॉब के आगे एप्लीकेशन का फंक्शन यूज करूंगा वो मुझे उसके अगेंस्ट उसकी एप्लीकेशन दे देगा। सो आई होप यहाँ तक कुछ अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी। इस वीक में हमने ग्रैंड क्लास रखनी है घंटे डेढ़ की इंशाल्लाह, जिसमें हमने लारावेल की जो बाकी की चीज़ें हैं रहेगी थोड़ी बहुत, उसको वाइंड अप करना है। सो यहाँ तक किसी को भी क्वेश्चन है तो पूछ ले, प्रैक्टिस करोगे तो आएगा। नहीं, बस करवा दीजिएगा ताकि दोबारा देख लें। मैं जो है ना वीडियोस इंशाल्लाह ताला मेरे लैपटॉप में बेसिकली आपकी वीडियोस पड़ी हुई हैं, जिस वजह से पोर्टल पे आई नहीं है, मैं बिजी था। मैं आज शेयर कर देता हूँ स्टाफ के साथ, स्टाफ आप लोगों को अपलोड कर देगा। ठीक हो गया बच्चों? सर एक आखिरी क्वेश्चन ये है कि हमें डेटाबेस का नाम ऐसे ही रखना चाहिए, यानी कि वो इस तरह, तो मैंने सुना है पढ़ा है आर्टिकल्स में कि हैकर्स के लिए आसान हो जाता है यूजर्स और ना 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 एप्लीकेशन। ना 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 ना, आप अपनी मर्जी है, जैसे मर्जी रख लेंगे, तो हमने अपनी आसानी के लिए यूज किए। और हैकर्स के लिए क्या आसान हो जाता है उनको, ऐसे थोड़े ना, इतना बड़ा एमबीसी को हैक करना कोई इतना आसान काम है। अगर ये हैक होने लगती है तो फिर क्यों चले। डेटाबेस के नाम रख सकते हैं कुछ भी। जैसे मर्जी रख लो। डेटाबेस तक रसाई तभी होगी जब आप एक्सेस देंगे, अदरवाइज एक्सेस नहीं होती। ठीक हो गया? खैर लाइनक्स इंशाल्लाह वाले ताला। कर लेते हैं सर। और नहीं सर नहीं नहीं, इतनी जल्दी नहीं होती। सी पैनल पे डेटाबेस पड़ी हो, इतनी सिक्योरिटी हो, वीपीएस सर्वर्स हो, फिर भी डायरेक्टली एक्सेस हो जाए, हाँ, तभी एक्सेस होगी जब कोई ना कोई डिटेल अगले बंदे के पास होगी। जी सर, अगर एमवीसी दरमियान में ना हो, हमने पीएचपी पे